अंदर देखो, ये गारा देखो, नहीं ये सर्दी देखो, ये नहीं अंदर लाइट कर दो, लाइट नहीं, इधर आओ, चलो उस कमरे में गारा देखो, आओ जरा इधर। क्या हम गुनाह कर रहे हैं? हम पागल खड़े हैं बैठे, आओ इधर जरा, मैं यहाँ से लाइट डाल दूंगा। दो कमरे हमारे पास, दो कमरे रहे, बीबी कहाँ सोएगी, मैं कहाँ, देखो हमारी हालत। देखो ये 12 बजे इस वक्त, देखो पूरा पानी के पानी, हम किस घर में रह रहे हैं? इस घर को आग लगा देंगे, इसी वक्त तोड़ देंगे। ये गारा क्या आप लोगों ने बोला ब्रिटिश का खुद आओ, हम पैसे दे दें उस वक्त? क्या आपके वो मतलब जो जिनके वेंटूलर बनाए आपसे इधर देखो, क्या उस वक्त नहीं कहा मिट्टी लगाओ? क्या हमारे पास खच्चर वाला असल नजीर अहमद हजाम, लेकिन उस वक्त क्या अपना रिश्तेदार का वेंटल, क्या उसका काम वेंटल पहुंचाना मटीरियल, रेत बजी पत्थर कि तुम्हारे नाम निकला, तेरे बीवी के नाम निकला है, काशिफ के नाम, सरफराज के नाम, आकिब के नाम, जिनके मैंने ग्रीवेंस में भी कागज दिए है। मेरे पास मैसेज है मौजूद, यहाँ पढ़ के मैसेज कितने ग्रीवेंस मैंने दी और कोर्ट में भी मैंने दी, तंग आ चुके हैं। पढ़ लो मैसेज, कितने बार मैंने गवर्नर साहब को ग्रीवेंस में दी। लेकिन देखो मैं कह रहा हूँ कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जरा पानी लाओ थोड़ा सा, मुझे खुशी चढ़ी है हक पर। लेकिन इतने गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनका कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या अमीर लोग क्यों खाएंगे? 3 मंजिल क्यों, जिनको मतलब मकान बनना था उनको क्यों मिला, गरीबों को क्यों नहीं मिला? ऐसा 3 वाला मकान नहीं है, आप गलत करके ये चोरी से बना है, ये आपकी पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप ऐसा करते हो। हमने सर पे बना दिया, ऐसे ही बोलता है, ऐसे बोला है, बिल्कुल बोलते हैं। आप बोला है 3 वाला मकान नहीं है, आप बोला आयाज मेरा नाम है, 3 वाला मकान नहीं, आप बोला इन्होंने पैसे खाए लोगों से देते हैं, मकान बने ही नहीं, मैं सबूत करके दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त बलाक घाट के इलाका पंचायत दशनान के अंदर हूं और हमारे साथ इस वक्त अनूप साहब हैं जो बीडीओ हैं घाट ब्लॉक के। पंचायत दशनान का दौरा था, दशनान के अंदर काफ़ी सारे जो काम हुए थे या उमूर हुए थे उनके हवाले से जो शिकायत दर्ज की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आए हैं। पूरी वेरिफिकेशन हो रही है और फिज़िकल वेरिफिकेशन हो रही है। पूरी जानकारी इन्हीं से लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक लोगों ने यहाँ पे डिमांड्स भी रखी है, काफ़ी सारे आपस में टकराव भी, बहस मुबासा भी हुआ, उसके बाद पूरे नताइज आपके सामने क्या है, पूरे जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। सर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा जो आप आज यहाँ पे आए थे, किस हवाले से आए थे, पूरी जानकारी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हमारी एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें आवास प्लस में जो हमारी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है, तो उसमें जो हमारे परमानेंट वेट लिस्ट होती है, उस वेट लिस्ट में जो यहाँ के बेनिफिशियरी थे 13 नंबर ऑफ बेनिफिशियरी थे, तो उनको हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे। सुबह से हम आए हैं, लोगों से हमने इंटरेक्शन भी किया। अभी तक हमने 5 मकानों को वेरीफाई किया है, फिज़िकल उनकी पोजीशन क्या है उसको वेरीफाई किया है। बाकी के जो 8 मकान बचते हैं उनको हमने वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक सारे मकान यहाँ के वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि हमें टारगेट दिया गया है कि 30 जून तक इसको सैंक्शन भी करना है और इनके जो आगे की कार्रवाई वो करनी है। तो उसी सिलसिले में आए हुए। तो बाकी उसके अलावा कुछ काम भी हमने रास्ते में देखे, लेकिन मेन हमारा फोकस वही था कि जो हमारे आवास प्लस के यहाँ पे मकान हैं जो रजिस्टर्ड है बेनिफिशरीज है, उनको हमने वेरीफाई करना है। सर जो अभी तक आप मकानों की वेरिफिकेशन में गए थे, जो 5 मकान आप बोल रहे हैं कि देखा, तो किस तरह से आपको लगा कि वो क्या जेन्युइन है या नहीं? कुछ मकान हमें ठीक लगे, कुछ मकानों में कुछ कमियां हैं, तो वो हम यहाँ खुलासा सबके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग भी थोड़े से कुछ ज़्यादा ही रोश में भी हैं। तो जो होगा वो रिपोर्ट जो हमारी होगी, रिपोर्ट में हम डिस्क्लोज़ करेंगे। अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। तो बाकी वेरिफिकेशन है एज़ पर जो गाइडलाइंस वो हो रही है,
और अल्टीमेटली हमने जो काम करना है तो वो रिकमेंडेशन भी होंगी, जो वो भी एज़ पर गाइडलाइंस होगी। सर, आप जिस तरह से आज ब्लॉक के अंदर बीडीओ की हैसियत से काम कर रहे हैं और काफ़ी सारा आपको इस हवाले से नॉलेज भी होगा, अब ये बताइए कि ये जो स्कीमें जब लॉन्च होती है पंचायत के लोगों के लिए आती हैं, तो उसमें बेनिफिशरीज़ को किन किन बुनियादों पर देखा जाए, ताकि लोगों के सामने थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन। बेसिकली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, जो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली जिस किसी हाउस होल्ड्स की जो कोई फैमिली है, वो उस टाइम पे वो एक फ़ैमिली अलग से होनी चाहिए, उनका राशन कार्ड अलग से होना चाहिए। दूसरा, वो BPL होना चाहिए। तीसरा, उनकी जो इनकम है वो 10,000 से कम होनी चाहिए, महाना मंथली इनकम 10,000 से कम होनी चाहिए। और बाकी जो उनका एग्जिस्टिंग घर है, जो ऑलरेडी घर है, वो 2 कमरे या 2 कमरे से कम कच्चा मकान होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा कोई उनके पास मोटराइज्ड व्हीकल नहीं होनी चाहिए, कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, और कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ये मोटे मोटे क्राइटेरिया है, जो अगर ये एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया किसी के पास है तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है। बाकी जो इससे कम वाला है तो इंक्लूड हो जाता है। सर, ये सारी चीज़ें सेक आईडीज़ बनाने के दौरान क्यों नहीं देखे जाते हैं? बाद में पंचायतों के अंदर इस तरीके के हंगामे देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ें जब ये वेरिफिकेशन होती है तब भी देखी जाती है, लेकिन मैं जैसे आवास प्लस की जो सर्वे हुई है 17-18 में हुई है, और आज है 2023, 5 साल का वाक़या बीच में एक जो ड्यूरेशन है वो है, उसमें हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है। हो सकता है उस टाइम पे जब सर्वे हुई थी कोई एक बेनिफिशरी था, वो गरीब था, BPL कैटेगरी में थे, तो मीनवाइल बीच के 5 सालों में कोई स्टेटस चेंज हुआ है, कोई फैमिली में कोई मुलाजिम लग गया है, तो उस लिए ये वेरिफिकेशन मतलब कि सेंक्शन करने से पहले ये वेरिफिकेशन की जाती है, तो वही हम काम आज कर रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे ये सारे जितने भी लोग हैं, जो भी आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायतें हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, ख़ासतौर से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? देखिए, क्योंकि हम आज एक स्कीम की वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ आए, ज़ाब्ते के तहत जो होगा, जो गाइडलाइंस बोलती है उसी हिसाब से हमने काम करना है। हमारा यहाँ पर्सनल किसी से कोई ना जाति दुश्मनी है, ना कोई हमारा यहाँ पे दोस्त है। ये पहली पंचायत नहीं जहाँ हम गए। हम पिछले मतलब इसी हफ्ते में परसों हम रोहती पदरना में भी गए थे, हमें कुछ वेरिफिकेशन की, इनफैक्ट ACD साहब भी हमारे साथ थे। तो आज भी हमने आए हैं, तो यहाँ किसी को रोष रखने की या पर्सनल कोई ग्रजेस हमारी किसी के साथ नहीं है। मीनवाइल हमें गाइडलाइंस के हिसाब से देखना है, क्योंकि यहाँ की काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी, तो हमें सारे के सारे मकान देखने गाइडलाइंस के हिसाब से। जिसका बनता होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसका नहीं बनता होगा तो उसको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने मोटा यही कहा कि जिसकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है, या कोई इनकम टैक्स पेयर है, या किसी के घर में कोई गाड़ी है, या जिसका कोई 2 कमरों से ज़्यादा मकान है, 2 कमरों से कम कच्चा मकान है, कच्चा का मतलब सीमेंटेड वगैरह नहीं है, 2 कमरों से कच्चा मकान है, तो वो हकदार है। जिसका 2 कमरों से ज़्यादा वाला मकान है वो स्कीम की गाइडलाइंस में फॉलो नहीं करता, तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं अपना जो काम जो मुझे सरकार ने सौंपा है वो मैं अच्छे से करूँगा, और जो ये प्रॉपर वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी सबमिट कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जफरार न्यायक नाव तो मे ये मकान किस्म तो बाकी कहें तम पे शुर बच्चे तम पढ़ान डेरस पे बोन, रिश्तेदार कमरा हेतमुत डेरस पे बिहित बोन, तो कमर कहें तो बाकी 2011 पे पथ सारे केस तो अह कह कैसा कहें तो हथ पिल बन RD तो RD बन कहें तो मे सह पता लगन कह पता ये गई योर तो सह RD लगन क्या पता वह RD खबर क्या 7-8 वरी गई टेपे। तो मजूरी कर बहुत क्या नाव साइड बेहोश तो बिहते। आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उन 2 कमरों के लिए होना चाहिए पैसा, तो मैं भी 2 कमरे बनाऊँगा, अपने बच्चों को घर लाऊँगा। सर, मैं पंचायत दशनान से वार्ड नंबर 1 यहाँ का मैं पेंच हूँ। सर, इनका नाम एक्चुअली हमने लिस्ट में रखा हुआ था, लेकिन रिजेक्शन में हुआ है। तो रिजेक्शन की वजह क्या है? रिजेक्शन की वजह अभी इसका पूरा पता नहीं है, इसका कंफर्म करवाएंगे। तो आगे क्या आप प्रोसीजर रहेगा? आगे इनका यही प्रोसीजर, इनको मकान यहाँ पे कुछ नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ID में इनका नाम है, कोशिश करेंगे इनको मकान दिलाने की। नाम गुलाम अहमद। मकाना वकाना सुली पे दपान दिमो क्या सारे दिवन दपान दिमो तो सारे अन कह सारे गि मकान मे सो कमर यह तैयार पेनस रात गया मुल बीमार गो मे दिन मकान बनावो मकान मे 2 लड़क तो बेस पान
तो तालबु बहू बक्तिस नाव तालबु तम सद खत था मकान अड़ी अड़ी बनाओ ये बनाओ दपन लग लिख निवन गोन तो दुतुक न कह वो बह चाहान वह गन दिन इस मेन गुजारिश दिन मकान दिन वार्ड नंबर 1 पे इरशाद अहमद तो मे गई वह कोई लगभग पतमिस पंचायत मज तक लग ठगावन अद ये पंचायत मज दान आज दिमो पगह मे नश रिजोल्यूशन तो क्या बनित गर बोय मे जय कमर मे मकान त बनित क्या अनकम्प्लीट सह ये कर यम सुन मकान ये कर तथ नबर गर वार तो मे अकु लड़को बह चाहान अगर चलो ब्रोट कत ग ID तज गम बनित पर्चा काटना जहाँ पे जाना आप जाओ। मैं 19 केसों के लिए वेरिफिकेशन करने आया हूँ। 13 केसों के लिए सर ये मेरी बगत है सरपंच लेके और सरपंच जहाँ वीडियो साहब को बोलते हमारे पास वेरिफिकेशन क्यों नहीं, जो पुराने आज तक मकान बने उनकी वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। मकान है ही नहीं सर, लिख के दिया था कि हम आपको। और मटेरियल देखो सर, आज तक किसी को मटेरियल बोले कोई बिल्डर कि हमने सरपंच ने हमने किसी कार्ड होल्डर को मटेरियल दिया है, हम मानेंगे? जब हमको मिला ही नहीं तो कैसे बिल्डर को पैसा मिलेगा? पेमेंट सब निकली है, ये देखो। पूरा मसला क्या, आप लोग भाड़ा क्यों गए वो बताओ। ये कार्ड सॉरी क्या क्या केस उनको मिले, पेमेंट सर बिना मकान बनाए पेमेंट मिली। मेरे पास इसके सबूत भी है सर, अब मैं बिल्कुल सबूत दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ आओ। यार जिन्होंने मकान बनाया ही नहीं उनको पैसा मिला, जिन्होंने दूसरे छत पे बनाया उनको पैसा मिला। वो क्यों मिला? बगैर बनाने के नो वर्क। जिन्हें कौशल बनाए उनको कैसे मिला? हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं सब लोगों के सामने। मकान बने हैं, उन्होंने गाय के लिए कमरा बनाया। चलो मैं सबूत दूं, वार्ड नंबर 1 में चलो, 1 नंबर वार्ड, बिल्कुल 1 नंबर वार्ड का मेंबर है, मकान 3 वाला बना है, उसने गाय के लिए कमरा बनाया, उस पर एप्लीकेशन लगी, सब कुछ लगा। सर मेरी बात सुनो, इस वक्त वार्ड नंबर 1 में सर, वार्ड नंबर 1 से मैं हूँ। आप ही लोगों ने ही यहाँ पे मतलब दस्तखत करके दिए, यहाँ से रेजोल्यूशन बना है। तो लोगों जो उन्होंने मुझे मिला है, तो लोगों से रेजोल्यूशन बना है, वो लोग लाए, वो चोरी से बना है। हमने एप्लीकेशन वीडियो साहब गार्ड पर दी है सर, वो आप चोरी से बना है। अगर तमाम मैन वार्ड के नहीं, ऐसा 3 वाला मकान नहीं है। आप गलत करके बोलो, ये चोरी से बना है। ये आपकी पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप ऐसा करते हो। हमने सर पे बना दिया, ऐसे ही बोलता है, ऐसे बोला है, बिल्कुल बोलते हैं। आप बोला है 3 वाला मकान नहीं है, आप बोला आयाज मेरा नाम है, 3 वाला मकान नहीं, आप बोला हमारे इन्होंने पैसा खाए लोगों से दस्तखत देते हैं, मकान बने ही नहीं, मैं सबूत करके दूंगा। पेमेंट करो, वो मकान ग्राउंड पे बना ही नहीं। एक मिनट, जब मकान ग्राउंड पे नहीं बना, सरपंच मेरू ने कैसे उनको दस्तखत किया कि आपके मकान बने? तो आप कह रहे हैं पैसे कितने नहीं, फिर क्यों दिया उसको, मतलब कैसे फिर उनको पेमेंट हुई सर? अगर इंक्वायरी की बात की है ना, इंक्वायरी के लिए टीम अलग से कंस्टिट्यूट होगी। आपने कहा 2011 से आपके 2011 से नहीं सर, जब 2018 से। सुनो, आप कहा के, लेकिन मैं जिस काम के लिए आऊँ इस काम की बात करूँगा। अगर यहाँ आपस में लड़ने शुरू हो जाएगी, नहीं लड़ने नहीं, जो हमें एप्लीकेशन में लिखा है वो कोई इशू नहीं। वार्ड नंबर 1 पे सिर्फ ये बंदा डिजर्व करता है, इसके पास मकान नहीं। अगर कोई बोलता है कि इसके पास मकान है, तो मैं मानने के लिए यहाँ तैयार हूँ। सर एक डिजर्व कौन करता है? डिजर्व क्या है इसकी क्या है? मैं वही तो बताओ मुझे। ना इसके पास मकान है अपना, कोई ID भी है इसके पास, रिजेक्शन में है सर। नहीं, मुझे बताओ क्या जिसको सबसे पहले तो उसी को मिलना जिसको शेल्टर ही नहीं है। इसको तो बिल्कुल है ही नहीं शेल्टर, इसके पास एक कमरा भी नहीं है। किसको? देखो, BPL में होना चाहिए, गरीब है, पूरी पंचायत में ये बंदा गरीब है। कच्चा मकान 2 कमरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी का कच्चा मकान 2 कमरे का है ना, वो भी एलिजिबल है सर। 5-5 कमरों वालों को दिए। सुनो, लेकिन जिस मकान में 3-3 चूल्हे बैठे हैं, सुनो, 3 चूल्हे बैठे हैं। सुनो, 1 मकान है जिसमें 10 कमरे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10 कमरे हैं, लेकिन उसमें 3 रह रहे हैं, 3 भाई रह रहे हैं।
3 का में से एक है जिसने अलग बनाना, और उसका बाप भी हमें लिख के देता है, एफिडेविट देता है कि इसको मैंने इस मकान में हिस्सा नहीं देना, ये बेघर है, इसका राशन कार्ड भी अलग है, इसका फैमिली भी अलग है, शादी भी फलानी उसको सामने लाएंगे। आपने किसी गरीब का मकान काटा, अगर 13 बंधु में 21 बंधु में मकान आया, सबसे बड़ा ये है मेरा माशूक है, रिश्तेदार है, मेरे मुखालिफ है, कंप्लेंटर है बहुत बड़ा, अगर इसको मकान आया मैं इसको कटवा सकता अपने बड़े भाई सरपंच से, मैं अपने दूसरे भाई को रखता जो लेबर काम करता है, इसको काट सकता था मैं, अगर मेरे पास पावर हो। अगर मैंने इसको नहीं काटा तो ये लोग हमें एलिगेशन नहीं लगा सकते कि इसको क्यों आप, अगर काटने के लिए होता हमें पावर, सबसे पहले इस बंदे को काटा, सामने बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे खिलाफ था। हम टटी करेंगे ये कंप्लेंट करता है, ये करेंगे ये कंप्लेंट कर, अगर हमने काटना होता किसको काटते, अपोजिशन वाले को, किसको काटते उसको, लेकिन सरपंच के सियासत जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीतने तक होती है सियासत कश्मकशी, ये मेरा वोटर नहीं वो मेरा वोटर नहीं। जब हमने जीता एक हलफ वफादारी हुई है हमारे सरपंच की कि मैं जनाब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ एकता का वो करूंगा, ठीक है, ये हमारी गलती है, हमने 121 आइडिया बनवाई, 121 में से 100 रिजेक्शन में चली गई, 21 रही, 21 में मेरा कोई रिश्तेदार है, बोलो कौन सा मेरा रिश्तेदार है, अगर मेरा रिश्तेदार है, मेरे कोई अपना है, तो जनाब हम माफी मांगते पूरे आवाम से, पेनल्टी देते हैं 21 मकान की, 44 लाख मैं दूंगा। यहाँ पे CID का बंदा है, यहाँ पे हमारे अपोजिशन मेंबर है 2011 के, इन लोगों से पूछे, यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं एकता हो गई। ये बोल रहा है, ये कजन है मेरे सके चाचे का लड़का, कंप्लेंट आज का, इसने बोला कि जफरुल्लाह को आधार कार्ड का फोटो लिया, मैंने लिया, मैंने SED साहब से बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, परसों का मैंने अपने BDC मुदस्सिर को लिया, मैं सर प्लीज आपको रब का वास्ता है, काशिफ VLW सामने था, मैं उसको करूँ, पैरालाइज है, गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, जनाब शफकत अपनी जेब से नहीं देना है गवर्नमेंट ने। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कहाँ गया वो माशूक, मैं ये नहीं बोल सकता इसके पास 4 कमरे हैं, भले ही मेरा दुश्मन है, मेरे लिए दुश्मन सियासी दुश्मन है, लेकिन अपने गांव का दुश्मन नहीं है मुझे। इसके 4 कमरे हैं, अगर इसको मकान आ रहा है तो कोई गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा एक माशूक को मकान देने से। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 700 वोटर यहाँ है, अगर मेरे 121 मकान बने होते, अगर गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होता है सर, आवाम का तो नुकसान होता है ना, 101 का नुकसान है कि नहीं, आप लोग बोलो ना, है नहीं, 121 मकान अगर पंचायत से चोरियां करने, अगर 121 मकान मेरी पंचायत से सर उठते ना, मैं बोलता हूँ हमारा जैसा सरपंच कोई नहीं होता अगर 121 मकान हमें उठते, हमें फकर होता मैंने इस अपोजिशन वाले को मकान दिया, मुझे फकर होता मैंने उसको मकान दिया, हमें तो खूबसूरती होती कि मेरी पंचायत की डेवलपमेंट हो जाए। अब कैसे नहीं आप बस गस आस्थाई काम खराब हुई है, गस हुई है, विंड्री का पैसा निकाल करना किसी को नहीं दिया, खुद खाया और पैसा डिपार्टमेंट को दिया, बस कर तो आपने देखा नाज़रीन, हमारे साथ वीडियो घाट अनूप जी बात कर रहे थे, आप तक पूरी जानकारी हमने पहुंचाई। मजीद जो भी रिपोर्ट यहाँ की है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।